नमस्ते प्रिय डायरी। आज फिर दादी की बातें याद आती है। वे अक्सर कहती थी, बेटा जब मैं तुम्हारी उम्र की थी तो धरती कितनी सुंदर थी। वे अक्सर कहती थी कि उनके ज़माने में रात का आसमान इतना साफ होता था कि आंगन में बैठकर अनगिनत तारे दिखते थे। लेकिन आज धुंध और धुएं के कारण सूरज भी धुंधला पड़ता जा रहा है। विश्व स्वास्थ्य संगठन कहता है आज लगभग पूरी मानवता प्रदूषित हवा में सांस ले रही है। दिल्ली जैसे शहरों में वायु गुणवत्ता सूचक अक्सर गंभीर स्तर से ऊपर चला जाता है। दादी कहती है, हवा को जीवन की सांस समझो, जहर नहीं बेटे। दादी बताती थी कि वे सीधे कुएं से पानी पी लेते थे, उन्हें किसी छानने की मशीन की ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी। लेकिन आज भारत की सैकड़ों नदियां प्रदूषित हो चुकी है। 2018 की नीति आयोग की रिपोर्ट कहती है कि लगभग 2030 तक लगभग 40% भारतीयों को पेयजल की गंभीर समस्या हो सकती है। WHO ऑर्डन के हिसाब से हजारों लोग बिना प्रेम के जी लेते हैं, लेकिन एक भी व्यक्ति बिना पानी के नहीं जी सकता। दादी बताती थी कि पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर तो कठिन से कठिन दोपहर भी आसान हो जाता था बेटे। और आज विश्व के हजारों हेक्टेयर जंगल काटे जा रहे हैं। भारत में हाल ही के वर्षों में अनेकों बार जंगलों में आग लगी, जिसके कारण धरती का तापमान नहीं बढ़ा बल्कि वर्षा का चक्र भी बिगड़ गया। प्राचीन कहावत है, जब आखिरी नदी सूख जाएगी, आखिरी पेड़ कट जाएगा, आखिरी मछली मर जाएगी, तब मनुष्य समझेगा कि धन खाया नहीं जा सकता। दादी बताती थी कि उनके बचपन में गौरैया तो हर खिड़की की मेहमान थी बेटे। मोर खेतों का नाच थे और जंगलों में बाघ की दहाड़ गूंजती थी। लेकिन आज IUCN की रिपोर्ट के अनुसार गौरैया की संख्या में 75% तक की घटौती दिखी गई है। सन 1970 से अब तक लगभग 60% जंगली जीव विलुप्त हो चुके हैं। हाथी और गेंड जैसे जीव शिकार और अवैध व्यापार के संकट में हैं। महात्मा गांधी कहते हैं कि किसी राष्ट्र की महानता का माप इस बात से लगाया जा सकता है कि वे अपने पशु पक्षियों का ध्यान कैसे रखते हैं। दादी बताती थी कि पेड़ों के नीचे सोना उन्हें काफ़ी पसंद था। गर्मियों में उन्हें किसी पंखे और AC की ज़रूरत ही नहीं थी। लेकिन आज बिना पंखे या AC के जीवन हम इमेजिन भी नहीं कर सकते। और देखा गया है इस कारण पृथ्वी की तापमान लगभग 1.5 डिग्री तक बढ़ चुकी है, जिसके कारण हिमालय की अधिकांश हिम नदियां पिघलने की कगार पर है। हम हमारी पृथ्वी हमारे पूर्वजों से नहीं पाते, बल्कि हम हमारे बच्चों से उसे उधार लेते हैं। जब मैं बचपन में खाना व्यर्थ करती थी तो दादी कहती थी, हमारे ज़माने में हम कभी भी खाना व्यर्थ नहीं करते थे बेटे, हर चीज़ का पुनः इस्तेमाल किया करते थे। पर आज अरबों टन खाना हर साल व्यर्थ हो रहा है। प्लास्टिक समुद्र और मिट्टी को प्रदूषित कर रहा है। और दादी कहती है, केवल पेड़ लगाने से परिवर्तन नहीं होता। अगर मैं आज की पीढ़ी हूँ तो मुझे आज के नियम भी सोचने होंगे, जैसे हमारे विद्यालय और महाविद्यालयों में शून्य अपशिष्ट दर लागू करना, एक विद्यार्थी एक पेड़ का नारा लगाना, और सार्वजनिक माध्यमों का इस्तेमाल केवल मनोरंजन के लिए नहीं बल्कि सभी को जागरूकता फैलाने के लिए करना, और बचा हुआ खाना जो हमारे हॉस्टल में अक्सर बच जाता है उसे खाद में बदलना। और इन सब से मुझे ऐसा लगता है असल में दादी की सारी परंपराएं प्रकृति से ही तो जुड़ी थी। जैसे तुलसी केवल पूजा का प्रतीक नहीं बल्कि हवा को शुद्ध रखने वाली थी। दिया जलाना जो कि कीटों को दूर रखने का सार्वजनिक तरीका है। दादी घड़े में पानी रखती थी जो ठंडा
ठंडा नहीं बल्कि प्लास्टिक से मुक्ति भी दिलाती थी। और दादी हमेशा बचा हुआ अनाज पशु पक्षियों को देती थी। और दादी कहती थी, धरती को जितना दोगी बेटे वो तुम्हें उतना ही लौटाएगी, और उससे जितना छीनोगी वे उतना ही रोएगी। ऋग्वेद में कहा गया है, माता भूमि पुत्रो हम पृथ्वीया, यानी धरती हमारी माता है और मैं इसका पुत्र हूँ। श्रीमद् भगवद गीता में श्लोक 10 अध्याय 7 में श्री कृष्ण कहते हैं, बीजम माम सर्वभूतानाम विद्धि पार्थ सनातनम, यानी हे जीव, ये तुम्हारे अंदर जो जीवन का बीज है वो मैं ही तो हूँ। उपनिषद में कहा गया है, सर्वम खल्विदम ब्रह्मा, यानी यह समस्त जगत ही ब्रह्मा है, यानी हर मानवता हर पशु पक्षी में एक ही दिव्यता है। हमारी परंपराएं और ग्रंथ हमें बार बार यही तो सिखाती है कि पर्यावरण की रक्षा ही जीवन का आधार है, लेकिन हमने इस ज्ञान को भुला दिया और इसका नतीजा मेरे सामने है। कल मेरी नन्ही चिड़िया चुनमुन मेरी बालकनी में मृत मिली और डॉक्टर ने कहा लू लगने के कारण मृत्यु हो गई। वो केवल एक चिड़िया नहीं थी, वो मेरी बचपन की साथी थी। प्रिय डायरी, मैंने जो खोया है, मैं नहीं चाहती कि कोई और बच्चा अपनी चुनमुन को खोए, क्योंकि उसका दर्द मुझे पता है। इसीलिए आज मैं लिख रही हूँ कि वो कहानियाँ जो कहीं नहीं गई वो हमारी जिम्मेदारी है और हमारे आने वाले कल की आखिरी उम्मीद। अंत में मैं अपनी कुछ पंक्तियों के साथ विराम देना चाहूँगी कि हरे भरे हैं वृक्ष धरा पर, भरे भरे हैं ताल यहाँ पर, भूरा सा है देह धरा का, नीला सा है शीश जहाँ का। यह तो सारे अंग हैं इसके, जीवन के आधार हमारे। छोटी सी है अनुनय इसकी, तुम न इसे बर्बाद करो, तुम न इसे बर्बाद करो। और दादी हमेशा कहती है कि हर अंधकार के बाद उजाला होता है बेटे। धन्यवाद।